Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start uses of dimension. There are three uses of dimension. First और second हमने बता दिया था. थर्ड जो हमारा है वो थर्ड क्या था? To establish a relation between given physical quantities. इसको हम इस यूजेस को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने जा रहे हैं. ध्यान से देखेंगे आप. ठीक है? ओके. Suppose the time period capital T of a simple pendulum depends upon effective length L, mass of the bow small m, and acceleration due to gravity small g. Okay, acceleration due to gravity small g. इस यूजेस में ये ध्यान में रखना है जिस फिजिकल क्वांटिटी पे अदर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड है वो हमारा मेनली हो जाता है, वो गार्जियन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी समझे जैसे हमारे परिवार में, ठीक है, मेरे पापा गार्जियन है, बच्चे अदर मेंबर फैमिली मेंबर उन पे क्या है डिपेंड्स है. तो जिस पर डिपेंड्स है उसके प्रोपोर्शनल टू लिखा जाता है. ये ध्यान में रखेंगे. तो यहाँ पे देखेंगे टाइम पीरियड क्या है हमारा टी. टी पे ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी एल, एम और जी क्या है डिपेंड कर रहे हैं. तो लिखेंगे क्या हम ध्यान से देखेंगे टी प्रोपोर्शनल टू एम पे पावर ए, एल पे पावर बी, ठीक है, और क्या जी पे पावर सी. ऐसे हम इसे नोट कर लेते हैं. समझ में आ रहा है? चलिए अब उसके बाद देखेंगे सॉल्व करते हैं. फिर हम इसे t इक्वल टू के. फिजिक्स का ये रूल है जब भी एक प्रोपोर्शनल टू हटता है तो उसके जगह पे क्या आता है एक इक्वल का साइन और एक कोई कांस्टेंट. यहाँ पे कांस्टेंट क्या है के. m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू पावर c. a b c क्या ये डायमेंशन है. a b c क्या हमारा ये डायमेंशन है. ठीक है, m का डायमेंशन a, l का डायमेंशन b और g का डायमेंशन क्या है c है. ठीक है, चलिए ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1. अब हम बोथ साइड इस इक्वेशन के बोथ साइड के डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं. ठीक है, देखेंगे कैसे लिखते हैं. टी का डायमेंशन फार्मूला m पे पावर 0, l पे पावर 0 एंड t. ये डायमेंशन फार्मूला हो गया. टी टाइम पीरियड ना, तो टी टाइम पीरियड है तो टी की टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है कैपिटल टी होता है, इसलिए हमने टी लिखा है. लेकिन तीनों लिखते हैं एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. हो गया. और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं हम जो डायमेंशन दिया होता है वही लिखेंगे. ठीक है, के का होता नहीं है, एम का कैपिटल एम हो गया, एल का एल हो गया, ठीक है, और जी का जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2. समझ में आ गया. ये सी हो गया पावर. अब कंपेरिजन करते हैं किसका एक्सपोनेंट का कंपेरिजन करते हैं. डायमेंशन का हम क्या कहते हैं कंपेरिजन करते हैं बोथ साइड के इक्वेशन का. ये देखेंगे यहाँ पे एम पे पावर क्या है 0, यहाँ पे एम पे पावर क्या ए, ये हो गया क्या 0 इक्वल टू ए. एक इक्वेशन ये बन गया. एल पे पावर क्या 0, इधर क्या है एल पे पावर बी, यहाँ पे क्या एल पे पावर सी, बी प्लस सी. दिस इज सेकंड इक्वेशन. टी पे पावर क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या टी पे पावर माइनस 2c. ये थर्ड इक्वेशन हो गया. अब ये तीनों इक्वेशन से हम ए और बी और ए बी और सी ये तीनों के हम डायमेंशन को फाइंड करते हैं, मतलब एक्सपोनेंट को निकालते हैं. तो निकालेंगे. चलिए देखिए ये हो गया सी इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1/2. सी की वैल्यू आ गई. किससे आई है थर्ड इक्वेशन से आई है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. इस सी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी प्लस सी. सी की वैल्यू क्या है -1/2. ये हो जाएगा बी -1/2. तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाफ. बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू ऑलरेडी पहले से आई है कंपेरिजन के थ्रू. अंडरस्टैंड. चलिए देखेंगे अब ये सारे वैल्यू ए बी सी की वैल्यू कहां पे रखेंगे हम इस इक्वेशन 1 में. तो लिखेंगे क्या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1 में. ठीक है, इसे मिटा देते हैं हम. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया. चलिए देखें यहाँ पे ये है हमारा क्या t इक्वल टू के एम पे पावर ए की वैल्यू 0, एल पे पावर बी की वैल्यू हाफ, जी पे पावर सी की वैल्यू -1/2. हो गया.
चलिए पूरा आप मिटा दें, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। अब ये सारे वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किसमें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब इसे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा क्या, t इक्वल टू के, m पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, l पे पावर हाफ और g पे पावर माइनस हाफ है, ये g नीचे आ गया। अंडरस्टैंड, मालूम है ना, x टू द पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 1/x। ठीक है, g पे पावर माइनस हाफ का मतलब क्या होगा, g पे हाफ अपॉन, ठीक है, g पर हाफ। ठीक है, चलिए k क्या है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये हमारा t इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ l/g। समझ में, ये आपने पढ़ा होगा ना एक्सपोनेंट में, m पे पावर हाफ, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट m। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया इनमें, टी एल जी में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन आ गया टी एल और जी में। ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट आप यहां भी करके छोड़ सकते हैं, ये रिलेशन हमारा हो गया फाइंड। इसके आगे बाय एक्सपेरिमेंट, अगर ये वैल्यू आपको याद है k इक्वल टू 2 पाई, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कि हमारा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। सुन, एक ये हमारा फाइनल रिलेशन है। ये आप फॉर्मूला आप आगे पढ़ेंगे, या फर्स्ट ईयर में भी आप आपका आगे चैप्टर में है। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। t क्या है, टाइम पीरियड है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, l क्या है, लेंथ है किसका, थ्रेड का, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अंडरस्टैंड। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं हम, आपको ध्यान से देखेंगे इसे, नोट करें क्वेश्चन, आप लोग नोट करेंगे, सारे लोग क्वेश्चन नोट करें, हम बोलते हैं क्वेश्चन को नोट करें। टू स्पीड ऑफ साउंड v in a medium depends on the elasticity E and density D of the medium. Using dimensional analysis, derive formula for speed of sound in given medium. स्पीड ऑफ साउंड इन गिवन मीडियम। ठीक है, हमें इन फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन निकालने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हम बताने जा रहे हैं, ये दूसरा न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। तो v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, e क्या है, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिसिटी, और d क्या है, डेंसिटी है। समझ में आया। तो ये e और d किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे डिपेंड है, किस पे, स्पीड ऑफ साउंड पे मतलब। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे आप, स्पीड ऑफ साउंड पे ये दो फिजिकल क्वांटिटी हमारे डिपेंड कर रहे हैं, वो हम इनमें रिलेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था ना कि स्पीड ऑफ साउंड पर डिपेंड कर रहा है कौन, इलास्टिसिटी और डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड को हम v से डिनोट करते हैं, v प्रोपोर्शनल टू e एंड d। e का एक्सपोनेंट लिख लेंगे डायमेंशन a और d का b। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, v इक्वल टू के e पे पावर a, ठीक है, e पे पावर a और d पे पावर b। ये इक्वेशन 1 हो गया। राइट द डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड हम डायमेंशन लिखेंगे। v क्या है हमारा, वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, v क्या हमारा, स्पीड ऑफ साउंड है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, l t माइनस 1 m पे पावर 0। ठीक है, चलिए k कांस्टेंट होता है, e क्या है हमारा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है क्या, F बाई ए, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रेस का होता है क्या, m l माइनस 1 t माइनस 2, और स्ट्रेन का होता है क्या, l पे पावर 0
बुक में दिया हुआ आपको सारे डायमेंशन फार्मूले याद होने चाहिए। अगर डायमेंशन फार्मूला नहीं याद है तो आप उसके फार्मूले को याद कर लें। अंडरस्टैंड। चलिए ये आ गया कि हमारा यम यल माइनस वन टी माइनस टू, ये इलेक्ट्रिसिटी का है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो यम यल माइनस वन टी माइनस टू, चलिए हो जाएगा हमारा यम यल माइनस वन और टी माइनस टू। डेंसिटी का होता है क्या, यम यल टू द पावर माइनस थ्री। समझ में आया, ये पावर ए है, ये पावर बी है। चलिए अब बोथ साइड के डायमेंशन को हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये हो जाएगा क्या, यम पे पावर जीरो इक्वल टू यम पे पावर क्या है यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या है बी, ए प्लस बी, ये इक्वेशन बन गया। यल पे पावर वन, यल पे पावर माइनस ए, यहाँ पे यल पे पावर माइनस थ्री बी, दिस इज इक्वेशन टू। अंडरस्टैंड। टी पे पावर माइनस वन इक्वल टू टी पे पावर माइनस टू ए, इक्वेशन थर्ड। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, ए इक्वल टू हाफ। ए की वैल्यू आ गई हाफ। अब हमें निकालनी किसकी, बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, बी की, और ये वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन वन में। ठीक है, चलिए देखें, ये हो जाएगा हमारा क्या, जीरो इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई है, हाफ। ठीक है, प्लस बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हाफ। ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अंडरस्टैंड। देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या, v इक्वल टू के ई पे पावर हाफ। ठीक है, और d पे पावर माइनस हाफ। इसे लिखेंगे हम क्या, के ई पे पावर हाफ अपॉन डी पे पावर हाफ। माइनस है ना तो वन अपॉन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसे लिखेंगे हम क्या, इधर हम बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, E अपॉन डी। ठीक है, बाई एक्सपेरिमेंट k इक्वल टू वन, बाई एक्सपेरिमेंट k इक्वल टू वन यहाँ पर रख देंगे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ E अपॉन डी। क्या हो जाएगा, E अपॉन डी। ये हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। अंडरस्टैंड। ये डी है, डी फॉर डेंसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। आप इसे समझ गए होंगे। अब इसी पे बेस जो भी न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए हुए आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।